In your eyes, I find my peace, a love so sweet. It won't decrease in every smile. I see my home with you and डे 2 इन लिटिल अंडमान। आज प्लान में है एक बीच को एक्सप्लोर करना, उसके साथ साथ हम एक ब्यूटीफुल से वाटरफॉल में जाएंगे। और प्लान में एक और चीज़ है जो अगर पॉसिबल हो पाए, आज हम लोग प्लान कर रहे हैं जेट स्कीइंग का। अगर पॉसिबल है तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि वो हो जाए। तो सी यू देयर। दिले चुपचाप पर फिर से दस्तक हुई है, हवा महकी हुई सी ले आई फिर कहीं घूमने का ख्याल। आज हम लोग हडबे में हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, रिमोट, सेरीन एंड ऑथेंटिक ट्रॉपिकल पैराडाइज है। यहाँ पर एंडलेस बीचेस, डीप जंगल्स, लेगून्स, वाटरफॉल्स, विलेजेस एंड परफेक्ट क्लाइमेट है इस जगह को एंजॉय करने के लिए। हडबे बीच जो है वो सबसे बड़ा बीच है पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, क्योंकि ये जो है ये एक कर्व शेप में एक्सटेंड होता है, जो कि 22 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके वन एंड पे है चट्टान बीच, बीच में है काला पत्थर और एक एंड पे है बटलर बे। और हम पहुंच गए आज सबसे पहले ये सुंदर से बीच पे, जो कि है काला पत्थर बीच। ब्राइट सन था और हम बिल्कुल तैयार थे इस खूबसूरत से बीच को एंजॉय करने के लिए। और इससे बेटर क्या है कि आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी हैं। अभी हम लोग हैं काला पत्थर बीच पे और बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसका नाम काला पत्थर बीच शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि ये बड़ी सी चट्टान है यहाँ पे, जो काले रंग की है और उसपे ये पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे से बुशेस हैं और ये चट्टान धीरे धीरे सी के कारण कटती जा रही है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इसका नाम काला पत्थर पड़ा होगा। और यहाँ बहुत सुंदर है। अभी लो टाइड है तो शायद पानी यहाँ तक भी आ जाता होगा, अभी पानी नहीं है। अभी हम लोग आगे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, फिर देखते हैं क्या क्या है। इट इज़ एन आइडल पिकनिक स्पॉट विथ थिक फॉरेस्ट इन द बैकग्राउंड। और यहाँ पर आप एक संडे के दिन अगर आ जाएं और फैमिली के साथ, पूरा दिन कहाँ चला जाएगा इस जगह को एंजॉय करते हुए पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर एक ये ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट बना हुआ है, जिसके ऊपर जब हमने क्लाइंब किया तो इतना सुंदर व्यू आया, मज़ा आ गया। यहाँ पर एक्चुअली स्विमिंग जो है वो अलाउड नहीं है, बिकॉज ये अप्रोप्रिएट नहीं है स्विमिंग के लिए। बट यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि क्लोज टू द शोर है और वो एक सर्कल बना देते हैं, जो कि एक नेचुरल स्विमिंग पूल टर्न हो जाता है सी वाटर का। आई थिंक आफ्टर लुकिंग एट दिस प्लेस मुझे सच में लगता है कि अंडमान को क्यों इनक्रेडिबल कहा जाता है। लुक एट दिस, ये कितना इनक्रेडिबल है, कितना सुंदर है, कितना अमेजिंग है। वहाँ उस चट्टान के बीच में से कहीं से पानी समुद्र का क्रॉस होकर आ रहा है और ये वेव्स उठ उठ के यहाँ पे आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है और पानी इतना क्लियर है, बहुत सुंदर है। तैरने का हुनर और डूबने का डर दोनों फिजूल हैं जनाब, क्योंकि समुंदर इश्क का है। मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी साइड को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो आगे ये कोरल एरिया था, जो कि आज लो टाइड था, तो हम थैंकफुली वहाँ पे जा पाए। और वहाँ पे एक सुंदर सा ये पत्थर दिख गया, तो मैंने सोचा उसके आगे भी एक फ़ोटो क्लिक करानी तो बनती है। और वहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे पानी के अंदर, बिकॉज़ वो काफ़ी सेफ़ था और हम लोगों ने उनको कहा कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे कोई डर की बात नहीं थी। तो वो करने लगे एंजॉय। लहरें कुछ कहती हैं जो हम नहीं कह पाते, बस दिल की धड़कन से एक बार सुनो इनको। और ऐसे ही करते करते फिर हमने सोचा कि बीच का दूसरा एरिया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ पे ये ब्यूटीफुल सी इको हट्स बनी हुई हैं, जो कि अवेलेबल है रेस्टिंग के लिए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको बनाया एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट की तरह। Like, share, and subscribe to Travel with Aparajita. और यहाँ बच्चों ने और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल की थोड़ी सी प्रमोशन, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू देम कि वो लोग सबकी सपोर्ट के साथ ये सब कुछ पॉसिबल है। और हमने अपना यहाँ का दिन किया स्पेंड और आगे बढ़ गए। शाना बशाना जिंदगी के साथ चलते चलते खामोशियों की भी जुबां पढ़ने लगे हैं हम। अब हम जा रहे हैं एक और खूबसूरत से बीच पे, जो कि है बटलर बे बीच। बटलर बे बीच जो है ये 14 किलोमीटर्स की दूरी पे है हडबे जेटी से।
और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। जैसे ही हम बीच पे पहुँचे तो एक प्यारा सा गेट दिखा और आगे बढ़े तो बीच का व्यू दिखा इतना खूबसूरत। यहाँ पर इतने सुंदर कोकोनट ट्रीज़ हैं और एक फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट भी थी। और फिर जैसे ही मुझे व्यू दिखा तो मज़ा आ गया और बच्चों को दिखा झूला और वो झूले में करने लगे एंजॉय। और मैं दौड़ दी हमेशा की तरह समुंदर की तरफ इन वेव्स को एंजॉय करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो वेव्स हैं वो बहुत सुंदर हैं और बेस्ट है सर्फिंग के लिए, इसीलिए ये जो है ये सर्फिंग पॉइंट बनता जा रहा है इस आइलैंड का। और हर बीच की तरह ये सूटेबल तो है ही है सन बास्किंग के लिए। और सर्फिंग आने वाले ईयर्स में मुझे लगता है कि यहाँ की मोस्ट फेमस एक्टिविटी बन जाएगी, क्योंकि ये बीच इन रियल सेंस सूटेबल है सर्फिंग के लिए। और यहाँ हमेशा की तरह मैंने किया कुछ पोज लहरों में खेलते हुए, जैसे लहरें मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी और मैं लहरों से दूर भाग रही थी, उसमें खूब मज़ा आ रहा था। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे सैंड में, तो ये परफेक्ट दिन बनता जा रहा था। लहरें कुछ कहती हैं जो हम नहीं कह पाते, बस दिल की धड़कन से एक बार सुनो इनको। यहाँ हमारी मस्ती चल रही थी, सेल्फीज खींच रहे थे हम एक दूसरे की और इस जगह को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने बच्चों को बोला कि अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मम्मा को थोड़ा सा झूला दे सकते हो, तो बच्चों ने मुझे पूरा मज़े दिलाए झूले के और फिर उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया झूलों के ऊपर। यही करते करते ऐसा लगा कि अब तो भूख लग रही है, पेट में हलचल सी होने लगी और हम लोग अपना लंच पैक करके लाए थे। यहाँ पे आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ खाने का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके जाना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे उतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो हम एक बढ़िया सा होम फूड कुक करके लेकर गए थे और हमने वहाँ पे अपनी लंच की तैयारी और पेट पूजा शुरू कर दी। जैसे ही पेट पूजा हुई तो आगे हम ये कोकोनट ट्रीज़ को क्रॉस करते हुए एक ब्यूटीफुल सा पैच था जिसको वॉक करके हम लोग आगे दूसरे एंड पे गए। वहाँ पे हमें पता लगा कि इस बीच पे भी टर्टल नेस्टिंग होती है, तो हम लोग अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते हुए बढ़ते जा रहे थे कि आज अगर हम लकी हुए तो क्या पता हमें शायद फिर से टर्टल नेस्टिंग यहाँ पे दिख जाए और कुछ एग्स जो है वो हैच हुए दिख जाए और हम एक्सपीरियंस कर पाएँ बेबी टर्टल्स को। आसपास का व्यू बहुत सुंदर था, वेव्स हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी और बार बार हम कोशिश कर रहे थे कि शायद कोई बेबी निकल आए। और ये इको हट थी जहाँ पे हमने फिर थोड़ी देर किया रेस्ट, पर हम इतने लकी नहीं थे, हमें वहाँ पे कोई भी बेबी टर्टल नहीं दिखा। फिर हम थोड़े से निराश होकर चल दिए वापस, पर खुशी इस बात की थी कि हम उन लकी लोगों में से हैं जो इस जगह को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस जगह के बारे में जानते नहीं हैं और यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। This island, in addition to its long beaches, has other attractions for the tourist too. और उसमें 2 वाटरफॉल्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि इन द मिडल ऑफ रेन फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल ग्रीन रे फॉरेस्ट के बीच में। और हम पहुंचे वाइट सर्फ वाटरफॉल में और वहाँ दिख गई ये क्यूट से बेबी किटन्स जिनको हम देख के अपना सफ़र ही भूल गए और वहीं रुक गए कितनी देर के लिए। फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किया और फॉरेस्ट एरिया से क्रॉस होते हुए हम लोग जा रहे थे उस सुंदर से वाटरफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए। मुझे नहीं लगता था कि अंडमान में हमें वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, बट दिस प्लेस इज़ अ सरप्राइज बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है, जगह को बहुत सुंदर बना सकता है। और जैसे ही व्यू दिखा इस प्यारे से वाटरफॉल का तो मज़ा आ गया। ऐसा लगा कि हमारा दिन कंप्लीट हो गया, बिकॉज़ आज हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके थे वो उसने दिन को ऐसा बना दिया था कि उसमें हमें लग रहा था कि अ फुलफिल्ड डे एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी देयर। फिर वहाँ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह थोड़े से फ़ोटो सेशन कर लिया, थोड़ा सा वाटरफॉल के आगे पोज मार लिया और फिर हमने कहा कि अब वापसी की जर्नी शुरू की जाए, तो हम चल दिए वापस। हमने अभी वाटरफॉल देखा है, अब होपफुली हम लोग जेट स्कीइंग कर सके। वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि अंडमान में आई कुड सी अ वाटरफॉल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि होगा, बट आई एम सरप्राइज दैट आई कुड सी सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। वाइट सर्फ वाटरफॉल के अलावा यहाँ पर एक और खूबसूरत सा वाटरफॉल है जो कि है विस्पर वेव वाटरफॉल, और ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है हडबे जेटी से। और ये कृष्णा नाला
के पास से होकर जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो कि डेंस फॉरेस्ट एरिया से जाता है। क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं तो हम लोग ये नहीं किया हमने, और इसको अगली बार के लिए छोड़ दिया। नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ द डे, और अब आ गया था टाइम उस मज़ेदार चीज़ के लिए जो कि मोस्ट एडवेंचरस होने वाली थी, जेट स्कीइंग। और हम पहुंचे जेटी पे। One day our life will flash before our eyes. Make sure that it's worth watching. And definitely by doing this, I was making it worth watching because ये ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पानी में मुझे तैरना नहीं आता। तो मेरे लिए पानी में जाना और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना एक खुद में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डर भी लग रहा था और कदम भी रुक रहे थे, पर फिर भी इसको एक्सपीरियंस करने का जो मज़ा था वो खुद में बताने लायक था। और लंबा आपको दिखा, मतलब कि हाँ, लंबा मैं- है पूरा हम लोग जब नजदीक है तब वो उसने नीचे डुबकी मारी। और हमें दूर से दिखा तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया क्या दिख रहा है, बोले कचरा है कचरा। मैंने कहा यार मैम पूरा वो आपको साफ, क्रोकोडाइल बोल देता आप ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो मैंने कहा यार पूरा समुंदर साफ, बीच में इतना सा कचरा, ये अचानक से इसी जगह पे वो था। और ऐसे करके था, कुछ आंखें सी दिखी, हाँ, वो देख रहा था। हेड एंड लिटिल आईज वो विजिबल, और उसके स्पाइक्स। नहीं, हम लोग जब नजदीक गए ना मैम, तब आई कुड सी द कंप्लीट लेंथ। लंबा, काफी लंबा था, काफी लंबा था मैम। मतलब कितना एंड इट होगा, डाइव डाउन फटाक कितना से। होगा फिर भी, लगभग मैम यहाँ से ये इतना था, इतना यहाँ से लेके वहां तक। यहाँ तक। ओ बाप रे। Together we are mapping out a lifetime of memories, and yes, as a family हम लोग इतनी memories बना रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। Stay tuned because there's lots to explore in Hut Bay. Bye bye. In your eyes, I find my peace, a love so sweet. You won't